अस्सलाम वालेकुम जी, सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। ज़हीर मुनीर बनाम रियासत पाकिस्तान केस के हवाले से बातचीत करेंगे। मेहदी अली काज़मी ने एक जुर्रू फिर रखा है, तबाही मचा दिया, बुरकस निकाल कर रख दिया इस सारे गैंग का। इनके जो सहूलतकार है, इनका जो थिंक टैंक है, इनका जो माइंड है, इनका जो विजडम है, जो सोशल मीडिया सेल है, वहां पर जो एक अदाकारा इन्हें बाकायदा से सपोर्ट करती हैं, प्रमोट करती हैं, उनकी हालत ये हुई पड़ी है कि वो लाइव को लाइसेंस लिख रही हैं। और ऐसा तासुर मिला या ऐसा महसूस हुआ जब इन्होंने लिखा कि आज लाइव के बजाय लाइसेंस सेशन होने वाला है, तो ऐसा महसूस हुआ जैसे नूरा खुद आएंगी, लाइव के अंदर बैठेंगे और शायद लाइसेंसेस बांटेंगी, शायद गाड़ियों के या किसी ना किसी चीज के झूठ के लाइसेंसेस इन्हें देंगी। तो मैं सोच रहा था कि क्या पता पुरतपाक की एक तकरीब होगी, वहां पर कोई महफिल सजेगी लाइव, और उसमें बाकायदा से रेड कारपेट पर वॉक करते हुए नूरा डॉक्टराइन को बाकायदा से बुलाया जाएगा और वहां पर डिस्ट्रीब्यूशन होंगी। लेकिन जब मैंने रवायती वही सारे पुराने लोग बैठे हुए देखे, पुरानी बातें करते हुए देखे, पुराने कारतूस जो चल चुके हैं और जिनमें से अब धुआं भी नहीं निकलता, जब वो सारे बैठे और वही घिसी पीटी बातें, वही घिसी पीटी सोच, वही घिसी पीटे सारा नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही थी, जिसे अवाम भी जुटला चुकी है, जिसे अदालतें भी जुटला चुकी हैं, जिसे पाकिस्तान की मिडिल क्लास भी जुटला चुकी है, उसे एक दफा फिर से रिवाइव करने की कोशिश कर रहे थे। तो उनकी बेबसी को देखकर, उनके चेहरों को देखकर, उनकी मायूसी को देखकर, उनके उस नहुसत भरे लाइव को देखकर एक दफा जरूर महसूस हुआ कि मेहदी अली काज़मी बहुत करारी जरब लगा गया और बहुत गहराई तक डैमेज कर गया है। और ये डैमेज इतना ज्यादा कर गया कि यहां से रिकवरी शायद मुमकिन अब नहीं होगी। उसके बाद जी आपको बताते चलें कि जो ज़हीर गैंग है इटसेल्फ, वो अब कानूनी तरीके से कराची से निकलना चाह रहे हैं, वो सारे मामलात से निकलना चाह रहे हैं। पहले वो लंबी तारीखें इसलिए दिलवा रहे हैं कि हमारा ट्रायल ना हो, वो ये चाह रहे हैं कि लंबी तारीखें पड़े ताकि मेहदी अली काज़मी, चूंकि बेटी वो लेकर चला गया है, बेटी घर पहुंच गई है, सारी चीजें उसने वालिदैन को बता दी हैं, लिहाजा वो तो वापस हमारे चुंगल में नहीं आनी। लिहाजा हम किसी तरह से लंबी तारीखें लेकर जो कोर्ट के अंदर ये कानून के लैक्यूनाज हैं उनका फायदा उठाते हुए किसी तरह से यहां से एग्जिट रूम खोलकर यहां से निकल चलें, और इसी वजह से वो तारीखें ले रहे। लेकिन आज जो एक मुलाकात जरूरी है सनम माजरत के साथ, उसकी जो दरखास्त दी गई थी, वहां पर भी आज चुके जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट थे केपीके से, उनका गुज़श्ता दिन एक अंदोनाक कत्ल हो जाता है। और उसके बाद पाकिस्तान भर में जो लॉयर्स कम्युनिटी या लीगल माइंड है वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो सवालात उठा रहे हैं। ज़ाहिर है बड़ा संजीदा नौयत का मामला है। पाकिस्तान का एक मस्जिद के साथ एक बहुत बड़ी शख्सियत, एक बहुत जबरदस्त माइंड, एक बहुत जबरदस्त लीगल माइंड, अगर उसका इस तरह से मर्डर हो रहा है तो उसके ऊपर सवालिया निशान उठ रहे हैं। लेकिन अगेन एक सिस्टम है पाकिस्तान का, जुडिशरी का एक निजाम है, पाकिस्तान एक आजाद रियासत है। लेकिन क्यों इस आजाद रियासत के अंदर भी ज़हीर जैसे लोग जो बेनिफिट ले जाते हैं, जो आगे निकल जाते हैं, इस वजह से क्योंकि कानून की खामियों का वो फायदा उठाते हैं, लंबी लंबी तारीखें लेकर वो कानून के जाल को फाड़ कर निकल जाते हैं। और ज़हीर आजकल तो दुखी बना हुआ है, दुखी गाने सुनता है, पुराने जमाने के 90s के 80s के गाने सुनता है, और अपना नाम भी उसने ज़हीर दुखी अब रखा हुआ है। और दुखी के नाम से वो मशहूर है कि जिसका सब कुछ लूट गया और उसके पीछे कुछ नहीं आया। और फिर आप इन्हें एक चीख मारी, और जिस तरह से पहले कहा गया था कि बादशाह नंगा है, उसी तरह से आप इन्हें चीख मारी, और चीख मारकर कही कि अगर तुमने वालिदैन के साथ ही जाना था अगर वालिदैन के हक में स्टेटमेंट देनी थी तो क्या जरूरत थी उस गरीब का घर बिकवाने की, क्या जरूरत थी उसका माल पानी दारू जो कुछ वो करता था वो सारा कुछ बिकवाने की। और जो दुकान जहां से वो चीजें सेल करता था, जहां पर वो पुर्जे बेचता था, जहां पर मोबाइल फोन की वो मुख्तलिफ चीजें या चोरी हुए मोबाइल फोन आगे पीछे करता था, वो सब चलवाने की, वो सारा ढकोसला ड्रामा, सारा उसका जो दुकानदारी है वो बंद करवाने की क्या जरूरत थी? तुम पहले ही स्टेटमेंट दे देती, पहले ही चली जाती, हम सबको बेइज्जत करवा कर, रौंदवा कर, हमारी नाक जमीन पर रगड़वाने की क्या जरूरत थी? और हम देख रहे हैं कि मेहदी अली काज़मी उसके बाद भी अदालत में पहुंच गए हैं, और उनका क्लियर अज़्म है कि जब तक आखिरी बंदा भी 33 के 33 लोग, इनमें से आखिरी बंदा भी ट्रेस आउट नहीं होता और जेल की सलाखों के पीछे नहीं जाता, तब तक मैं इनका फॉलो करूंगा, इनको पीछा करूंगा और इन्हें ट्रेस आउट करूंगा और इन्हें मंतकी अंजाम तक पहुंचाऊंगा, जो कि बड़ा एविडेंट है कि ही मीन्स बिजनेस। ख्याल रखिएगा अपना, अल्लाह हाफिज।